आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स की। राइट। तो अभी जो है, अभी तो मौसम चल रहा है खूब गर्मी का। लेकिन अभी धीरे धीरे मौसम आने वाला है फेस्टिवल्स का। फेस्टिवल्स जैसे ही शुरुआत होगी वो लगातार चलेंगे आगे लास्ट तक। कहाँ से अभी नेक्स्ट मंथ गुरु पूर्णिमा आ रहा है। फिर उसके बाद जन्माष्टमी आएगा, राखी आएगी, है ना। फिर वो सीरीज एक शुरू हो जाएगी फेस्टिवल्स की। और फेस्टिवल्स का सीजन शुरू होते ही हमारी टेंशन एक और बढ़ने वाली है। अरे मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, है ना। आप अपने पुराने फेस्टिवल्स को याद कर सकते हैं कि बहुत खा लिया। कई बार ऐसी फीलिंग आती है, किस किस को आती है कि मैंने बहुत खा लिया, थोड़ा कम खाना चाहिए था। बाद में गिल्ट होता है ना। अरे अब तो डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी, अरे अब तो एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, अब तो मेरा 3 किलो मैंने बढ़ा चुकी हूँ मैं, है ना। बहुत ज्यादा खा लिया। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे कि ऐसी गिल्ट में हम ना जिए, फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करें और गिल्ट भी ना हो। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। राइट। तो बस इसके लिए एक फॉर्मूला है, पीटीएस प्लस एचएम। पीटीएस प्लस एचएम नोट कर सकते हैं साथ साथ। ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इसका मतलब? पी से मतलब है पोर्शन कंट्रोल। अगर हम रेगुलर कंट्रोल में खाएंगे, चाहे फेस्टिवल्स आए, चाहे फास्ट आए, राइट, तो हमारा रूटीन वैसे का वैसे बना रह सकता है। हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को बना के रख सकते हैं, हम अपने वजन को मेंटेन रख सकते हैं। राइट। तो पोर्शन कंट्रोल का क्या मतलब? आप सिंपल सी अपनी थाली का साइज देखिए हमेशा। उसमें हाफ आपका जाना चाहिए फाइबर, यानी कि सैलेड। राइट। और 1/4 जाना चाहिए आपका प्रोटीन पार्ट, उसमें कर्ड आ गया, चीज आ गया, दाल आ गया, ये चीजें। राइट। जो मैंने आपको 50% सैलेड बताया, उसमें आप ग्रीन वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन वेजीज एंड सैलेड, यानी कि जैसे घिया, तोरी, कद्दू, इस टाइप की सब्जियां जो होती हैं, है ना। तो और उसके बाद हाफ हो गया सैलेड का, 1/4 आ गया आपका प्रोटीन पार्ट, और 1/4 आ गया आपका मिठाई प्लस चपाती या अनाज, जो भी आप कहें। ये थाली का डिजाइन हमेशा याद रखें, ये तो हमने करना ही करना है। राइट। उसके बाद अब आपका हमारा माइंडसेट है कि हम मिठाई क्यों खाते हैं, पेट भरने के लिए या टेस्ट लेने के लिए। ये चीज जरूरी है। जिसने ये चीज पहचान ली, जिसने ये चीज दिमाग में ठान ली, तो यहां से हमारा चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर हम मिठाई पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो गड़बड़ है। टेस्ट लेने के लिए खा रहे हैं तो सही है। और जब टेस्ट लेंगे तो हम फटाफट नहीं खाएंगे, टेस्ट लेंगे, एक एक बाइट को एंजॉय करेंगे। यानी कि हमारे खाने का टाइम बढ़ जाएगा, टेस्ट बर्ड्स लंबे टाइम तक रहेंगे, हम ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे फिर। याद है पहले एक रिसेंट पीछे टॉपिक हुआ था, मैंने आपको खाना खाने का भी एक तरीका बताया था। मैंने तब से वही अप्लाई कर रही हूँ और मुझे बहुत चेंज लग रहा है खुद पे भी। मैंने क्या बताया था? हम क्या करते हैं मोस्टली, जो मेरी हैबिट थी मैं बताऊंगी, कि खाना खाते हैं, कोर तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, अब तुरंत नेक्स्ट कोर पे काम करना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान खाने पे नहीं होता, चबाने पे नहीं होता, हमारा ध्यान चला जाता है नेक्स्ट बाइट तोड़ना है, सब्जी लगानी है, पूरा ध्यान वहां होता है। फिर हाथ में बाइट होती है तो हम सोचते हैं फटाफट मुंह वाली खत्म करें, फिर हम तुरंत दूसरी बाइट, यानी कि हमारा खाना 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है अगर इस तरीके से हम लोग खाते हैं। क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है बाइट तोड़ने में, हाथ में बाइट रखेंगे तो हम लगेंगे फटाफट मुंह वाली खत्म करें। और जब हम एक एक बाइट को एंजॉय करते हैं तो हमें खाने में कम से कम मिनिमम 20 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट भी लग जाते हैं कईयों को, जब पूरा टेस्ट एंजॉय करके खाते हैं हम लोग। ऐसे ही जब आप फेस्टिवल का एक लड्डू भी खाते हैं ना, तो क्या होता है कि उसको जब हम टेस्ट लेके खाएंगे तो वो लंबा टाइम मुंह में रहेगा, हाथ में रहेगा, मुंह में रहेगा। उसको एक एक बाइट को एंजॉय करेंगे तो आप 4 लड्डू खा ही नहीं पाएंगे।
चलिए, मैं आपको एक एक चीज पूछती हूँ सबसे, कि वजन जब बढ़ता है, एक लड्डू से बढ़ता है या चार से बढ़ता है? चार से। नॉर्मल हम सोच सकते हैं ये चीज, राइट। इसका मतलब कि मिठाई खाना गलत नहीं है, हम उसकी क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं, हम उसका पोर्शन कितना ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। स्मिता मैम, साथ साथ वेटिंग रूम प्लीज चेक करते रहिए। चलिए, तो पहली बात आई पोर्शन कंट्रोल की। अब बात आती है टाइमिंग की। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। आपके कोच ने आपको 5 मील्स दिए हैं, अगर आप उससे कम खाएंगे तो क्रेविंग बढ़ेगी, फिर हम कुछ ऐसी चीजें ढूंढेंगे, राइट। और अगर हम 5 से ज्यादा खा रहे हैं तो ओवर ईट कर रहे हैं, राइट। तो हमने ये चीज देखनी है। अब आपकी मिठाई भी उस मील में आती है, फेस्टिवल्स की जो मिठाइयाँ भी उसमें आती हैं। शादी, अब आप आगे शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, वो भी बीच में ही आता है, राइट। तो अब हमने उसको पोर्शन को डिवाइड कैसे करना है। कई बार क्या होता है, कोशिश ये करें कि हैवी मील्स दिन में लें। अब आप कहेंगे शादियां तो मैडम रात को ही होती हैं, जाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है ना, शगुन के पैसे भी पूरे करने होते हैं। नहीं, आजकल हम ऐसा नहीं सोचते, पहले सोचते थे। जो रेगुलर क्लब में आ रहे हैं वो ये नहीं सोचते कि शादी में जा रहे हैं, जितना शगुन डाला है उससे ज्यादा हमें पूरे करने हैं। अब हम ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का, राइट, तो उतना ही खाते हैं वैसे तो। लेकिन कई बार खाना जरूरी होता है, जाना भी जरूरी होता है, वहां पे जो चीजें अवेलेबल हैं। अब वहां पे बात आती है कि अगर हमने रात को लेट नाइट खा लिया तो हमारी टाइमिंग गड़बड़ हो गई, क्योंकि कोच ने लास्ट टाइम डिनर का टाइम आपको बताया है, मैक्सिमम 7, 7:30, है ना। 8, कोई बहुत रेयर है तो 8 बजे तक, राइट। तो अब रात को लेट नाइट खा रहे हैं तो अब क्या होगा। अब मील में जो शेक है आपको 2 टाइम दिया होगा, अब रात को डिनर हम शादी पे कर रहे हैं तो हमारा वो शेक मिस हो जाएगा ना। ऐसी बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं, लेकिन उसके भी हल हैं। आप इवनिंग टाइम में शेक को एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं, वाटर शेक ले सकते हैं, आपका 2 शेक कंप्लीट हो गया। और रात का मील अगर आपको किसी फेस्टिवल में, किसी शादी में जाके कंप्लीट करना है, तो कोशिश कीजिए वहां पे आपकी चॉइस स्मार्ट होनी चाहिए, क्या खा रहे हैं वहां जाके आप, राइट। अब तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है टाइमिंग के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप होता है स्मार्ट स्वैप्स, यानी कि हमने चूज क्या करना है, मिठाइयों में क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सा खाना है। तो पहले कोशिश कीजिए, मीठे में आप फ्रूट ले सकते हैं, हल्का फुल्का सैलेड ले सकते हैं, सैलेड या फ्रूट ऐसा कुछ चीजें ले सकते हैं, राइट। दूसरा, डीप फ्राइड चीजों की बजाय आप रोस्टेड चीजों की तरफ जा सकते हैं। आजकल चीज रोस्ट करके वहां मिलता है, बशर्ते कि वो चीज सही हो, वो हमें भी नहीं पता होता कितना सही है। लेकिन जो बुरे से बुरे से अच्छा है, कुछ ऐसी चीजें चुनी जाएं कि जो बेटर हो, बशर्ते कि बहुत जो है डीप फ्राइड चीजों के या बहुत तली हुई मैदे वाली चीजों के बजाय कुछ बेटर चॉइसेस। जैसे आजकल शादियों में खीर मिल जाती है, जरूरी नहीं कि हमने गुलाब जामुन ही खाना है, तो खीर में थोड़ा कम मीठा है वो ले लीजिए। यानी कि चूज हमने करना है कि वहां हमने क्या खाना है, राइट। तो ये होती हैं स्मार्ट चॉइसेस, क्या क्या चीजें, क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये भी बात हो गई। टाइमिंग का ध्यान रखना है। और अगर लेट नाइट हमने डिनर किया तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो जाए, ताकि थोड़ा जो है गैप मेंटेन हो जाए। जो हम कोशिश करते हैं कि 12 घंटे का, यानी कि रात का मील अगर हमारा 7 बजे डिनर हो रहा है तो सुबह 7 बजे, रात का अगर 6:30 हो रहा है शाम का तो सुबह 6:30। कोशिश मेरी यही होती है कि वो 12 घंटे का मेंटेन रहे। तो सेम आप ऐसे अगर लेट नाइट डिनर भी किया है तो कोशिश करें कि वो गैप कहीं ना कहीं बना के रखें, राइट। ये 3 चीजें हो गई। तो ये 3 चीजें हमने जरूर फॉलो करनी है, पोर्शन कंट्रोल, टाइमिंग, प्लस स्मार्ट चॉइसेस, स्मार्ट स्वैप्स, यानी कि किस चीज को किस चीज के साथ रिप्लेस करना है। एक मजे की बात इसमें और बताऊं, अगर हमें कुछ हैवी खाना भी है, कहीं बाहर जाना भी है, तो उससे पहले आप फाइबर जरूर आप लेके जाएं अपना। फाइबर सैलेड के रूप में तो हम लेते ही हैं, लेकिन जो फाइबर टेबलेट या फाइबर कम्प्लेक्स यानी पाउडर फॉर्म में अगर ले लें, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो ऑयली चीजें जा रही हैं उसका इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा, राइट। तो ये आप एक टिप साथ में जरूर